नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज बेस्ड जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर आधारित यह कंप्यूटर नॉलेज का यह अंक है। इससे पूर्व इस तरह के कई अंक अपलोड किए जा चुके हैं कंप्यूटर नॉलेज पर और यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी 2023 जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2023 की परीक्षा जिसमें 50 मार्क्स के यानी 50 नंबर के जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही यह यूपी प्रदेश द्वारा आयोजित 2023 के लिए बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी जिसमें यह सिलेबस यानी कंप्यूटर नॉलेज संबंधित सिलेबस शामिल है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें शुरू करते हैं वो 115 से शुरू होगा क्योंकि इससे पूर्व 1 से 14 तक का अंक जो है अपलोड वीडियो के विभिन्न अंक में अपलोड किया जा चुका है। तो इसमें देखते हैं 115 से। इसमें 115 नंबर प्रश्न कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। इसका सही आंसर देखें तो ए एनलॉग कंप्यूटर है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर ए है तो इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र जिसको स्पीडोमीटर कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार है। एनालॉग कंप्यूटर में मापे गए आंकड़ों को संसाधित प्रोसेस कर दिखाया जाता है। नेक्स्ट 116 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? यानी इंपॉर्टेंट है मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय, तो इसमें कैश मेमोरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेमोरी है दो तरह की है, एक जो आपकी थी परमानेंट या इसको कह सकते हैं कि जो इंटरनल मेमोरी है, दूसरी जो थी वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है यानी सहायक मेमोरी थी। इस पर चर्चा वीडियो के एक महत्वपूर्ण अंक में की जा चुकी है, तो इसको देखें। तो इसका सही आंसर है वो ए है, कैश मेमोरी है। इसकी व्याख्या चलते हैं। एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। कैश मेमोरी यानी कैश मेमोरी एक छोटी था अत्यधिक तेज मेमोरी है जहाँ ये सूचनाएं संग्रहित होती है जिनकी सीपीयू की बार-बार जरूरत पड़ती है। सीपीयू मींस वही सीपीयू है जो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट यानी सीपीयू का जो पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है और जो कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट 170 में प्रश्न देखें तो 117 निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर जो है बेस्ट वीडियो अपलोड की जा चुकी है। सॉफ्टवेयर को जो जानते हैं कि जो हार्डवेयर है, पहले इसको समझ लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट होता है जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं। और फिर जो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर यानी कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करेगा जब सॉफ्टवेयर उसमें निर्धारित किया जाएगा या प्रोग्रामिंग की जाएगी। ये उत्तराखंड यूडीएलडी मेंस 2006 का प्रश्न है। इसका आंसर सी था। तो इसकी व्याख्या समझ, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें देखा जाए तो आपका ये प्रश्न शुरू होता है 118 से। इसको समझते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है, कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए दूसरा नाम है, तो इसका सही है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें दो पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको हम विस्तृत रूप से व्याख्या कर चुके हैं, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या बी के पार्ट में है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को उपयोग करने में सहायता करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिससे कंप्यूटर द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। नेक्स्ट इसमें 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 119 नंबर प्रश्न है, कौन सा कंप्यूटर का घटक यानी भाग नहीं है यानी पार्ट नहीं है? तो बेसिक यूनिट जो है कंप्यूटर का पार्ट नहीं है यानी इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट भी है, जबकि बेसिक यूनिट जो है कंप्यूटर का भाग या पार्ट नहीं है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का प्रश्न है, इसको समझते हैं। तो यह है, आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न मुख्य हार्डवेयर घटक होते हैं। पहला जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तीसरा जो होता है मेमोरी यूनिट है, चौथा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं है। नेक्स्ट 120 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट है। इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था का नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट है। इसकी व्याख्या समझते हैं। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है। इसमें देखिए तो माइक्रोसॉफ्ट मुख्यतः सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में से 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ इस कंपनी की स्थापना की। यानी इसके जो मेन है मुखिया हैं वो बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो प्रश्न शुरू होगा आपका वह है 121 से। तो इसमें है आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक अमेरिकन संस्था है। तो इसमें देखते हैं आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित है आईबीएम। नेक्स्ट देखें 122 नंबर प्रश्न है HTML का विस्तृत रूप यानी इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। HTML का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्री 2012 का पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या समझते हैं। HTML का विस्तृत रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 123 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 123 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है URL का विस्तृत रूप है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह जो है URL का है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। एमपीपीएससी प्री 2012 का प्रश्न है, इसको समझते हैं। सी इसका आंसर है। तो सी में है प्रत्येक वेब पेज का एक निश्चित अलग और अद्वितीय एड्रेस होता है। यह एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या छोटे रूप में URL के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें 124 नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है फ्लैश मेमोरी के बारे में कथनों में से कौन सा सही नहीं बताना है। तो इसमें यह डिजिटल कैमरा लैपटॉप आदि जैसे युक्तियों से सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, यानी ए में रहा है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी में कह रहा है यानी बी है यह विस्तृत
यानी यह विस्तृत ताप परास यानी इसकी रेंज जो है -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस में कार्य कर सकता है। यानी इसके कार्य की जो क्षमता है वो विस्तृत परास है -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस के बीच में कार्य कर सकता है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है। यह गलत है, यानी यही गलत है, क्योंकि सस्ता नहीं, ये महंगा है। यानी ए और बी सही थे, और यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से सस्ता नहीं, यह महंगा होगा। यह कम शक्ति का उपयोग करता है, इसमें कम पावर लगती है, ए बी सही, यानी ए बी और डी सही है, सी इसका गलत है। सी में अत्यधिक महंगा है जबकि सस्ता नहीं है। यूपीपीएससी मेंस 2004 का प्रश्न है, इसको समझते हैं। फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर और डिजिटल निकाय में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की मेमोरी जो विद्युत ऊर्जा के न रहने पर भी बनी रहती है, अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरे और डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है कि फ्लैश मेमोरी के उदाहरण के रूप में पेन ड्राइव भी फ्लैश मेमोरी है, डिजिटल कैमरों में, डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी भी जो फ्लैश मेमोरी के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। हार्ड ड्राइव के अपेक्षा फ्लैश मेमोरी को बहुत ही कम विद्युत की आवश्यकता होती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ में तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्य कार्ड डिस्क से महंगी होती है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, यानी 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसमें जो है मदरबोर्ड है, यानी कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है, तो यह मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य पटल या मुख्य भाग कहलाता है। मुख्य भाग में यह आपका चिपसेट है। इसकी व्याख्या समझते हैं। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है, इसमें दिया है मदरबोर्ड लैपटॉप कंप्यूटर आदि में लगा परिपथ बोर्ड होता है, इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। यानी मदरबोर्ड को जो होता है क्या कहते हैं, मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिपसेट होता है। चिप की सहायता से ही आगे इसमें देखते हैं, तो चिप की सहायता से ही मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषताओं के बारे में कल्पना की जाती है। नेक्स्ट 126वां प्रश्न देखें। तो 126वां प्रश्न है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें करा एप्पल प्रथम वेक्स 780। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट इसमें जो है वो आपका आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में देखा, जो कि अमेरिकन कंपनी थी। आईबीएम 1620, ये भी नहीं बल्कि इसमें आईबीएम सिस्टम 2260, यही जो है ये आईसी चिप बनी। यानी यह जो है आपका है, यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। आईबीएम सिस्टम 360 आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। व्याख्या तो वही है, उत्तराखंड पीएससी 2006 का प्रश्न है। इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आईबीएम सिस्टम 2260 था। यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर जिसे वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। 127 नंबर प्रश्न है, तो व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक डिजाइन MS DOS को 16 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम है, यानी इसको देखा जाए तो उस दौरान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। ये समसामयिक प्रश्न है, MPPSC प्री 2008 का प्रश्न है, और हालांकि ये 1992 का, इसलिए प्रश्न समसामयिक नहीं है बल्कि यह कंप्यूटर नॉलेज पर ही बेस्ड है। तो उसको देखते हैं। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले कंप्यूटर वायरसों में से एक की डिजाइन MS DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। इस वायरस का नाम देखते हैं। ये वायरस का नाम देखा जाए तो माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो जो है वायरस है। MPPSC प्री 2008 का प्रश्न है, इसको व्याख्या समझते हैं। तो MS DOS को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने वाला वायरस माइकल एंजेलो था। माइकल एंजेलो वायरस की सर्वप्रथम खोज ऑस्ट्रेलिया में 1991 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह उत्तराखंड UDLDA प्री 2007 का प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो इसमें विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि हम जानते हैं, वीडियो के पूर्व अंक में चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो नई कंप्यूटर शिक्षा नीति लॉन्च की गई थी वो 1984 में की गई थी, और 2 दिसंबर को जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न इसमें है, तो ये प्रश्न यहीं तक रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। PYQ बेस्ड प्रश्न पर यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।